वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, तभी यज्ञ कुंड में से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान दैदीप्यमान था और उसके हाथ में जाम्बुनद नामक स्वर्ण के पात्र में दिव्य खीर भरी हुई थी और उसने राजा से स्वयं देवताओं द्वारा बनाई गई दिव्य खीर को स्वीकारने और उसे अपनी पत्नियों को खिलाने के लिए कहा, ताकि इससे उन्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति हो सके। तब राजा दशरथ ने उस खीर को अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया और यज्ञ समाप्ति के बाद 6 ऋतुओं के बीत जाने पर चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में रानी कौशल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया, जिनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी और ओंठ लाल लाल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी थीं और स्वर दुंदुभी के समान गंभीर था। माता कैकेयी ने सत्यवादी पराक्रमी भरत को और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण व शत्रुघ्न को जन्म दिया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ब्रह्मर्षि कुशध्वज की अत्यंत सुंदर पुत्री वेदवती ने अग्नि कुंड में प्रवेश कर अपने जीवन का अंत कर लिया था और दूसरे जन्म में वेदवती पुनः एक कमल से प्रकट हुई। लेकिन एक राक्षस ने वहां से उस कन्या को प्राप्त कर लंकापति रावण के पास ले गया। उसने मंत्री को वह कन्या दिखाई। तब मंत्री ने कन्या को देखकर रावण को बताया कि यह सुंदर कन्या यदि घर में रही तो आपकी मृत्यु का कारण होगी। इस पर रावण ने उसे समुद्र में बहा दिया और वह कन्या समुद्र में बहती हुई राजा जनक के यज्ञमंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। एक दिन जब राजा जनक स्वयं हाथ में हल लेकर यज्ञ के योग्य क्षेत्र को जोत रहे थे, तभी वह कन्या भूमि से प्रकट हुई। राजा जनक की दृष्टि उस पर पड़ी। उसके सारे अंगों में धूल लिपटी हुई थी। उन दिनों उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए स्नेहवश राजा जनक ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया और उसका लालन पालन किया। क्योंकि वह कन्या हल के अग्रभाग से खींची गई रेखा से प्रकट हुई थी, इसलिए उसका नाम सीता रखा गया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।